नमस्कार भारतीयों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीयों की सोच में। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही साधारण सा विषय है, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय भी है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ मेरी किताब इच्छा मृत्यु, जो मैं आपको पहले भी कई बार अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसी इच्छा मृत्यु किताब के अंदर से कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, कुछ वाक्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किताब अभी नहीं पढ़ी है तो उनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये किताब किस लिए है। इच्छा मृत्यु आत्महत्या के ऊपर नहीं है, ये इच्छाओं से संबंधित है कि कैसे हम इच्छाओं में घिरे हुए हैं और हम अपनी मृत्यु को भूल चुके हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारे जीवन में पैसे आते हैं या हमारे जीवन में कोई अच्छा समय आता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी कभी ना कभी आनी है। या हम ये भूल जाते, या तो हम ये सोच बैठते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। धोखा देके लोगों को, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को धोखा देना, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घूस देना, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनमानी हरकतें करना, अपनी पोजीशन का नाजायज फ़ायदा उठाना, अपने क्या कहते हैं ताकत का गलत फ़ायदा उठाना, या अपने रिश्तों का गलत फ़ायदा उठाना, या रिश्तों में होते हुए रिश्तों का भरोसा तोड़ना। ये जो चीज़ें आप जो इच्छाएं लोग करते हैं, वो सारे लोग जब मृत्यु के करीब पहुंचते हैं या भगवान की जब चोट उन पर लगती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तब उनको ये नहीं समझ में आता कि यार जो मैंने गलतियां की हैं, अब इस गलती की मैं क्षमा किससे मांगूं, क्योंकि करते समय जब हम कोई गलती करते हैं ना, तब हमें पता नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब सज़ा मिलती है ना, तो हम अफसोस करते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। या जब कहते हैं ना नशा कर लो, दारू पी लो, तो बहुत लगता है भाई तू मेरा भाई है, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, बता उसको गोली मार दूंगा। या आदमी का कहीं से पैसा मिल रहा हो और कोई आपको कह दे कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम्हें तकलीफ है, और उसके बाद आप अहम में आ जाओ कि अब मैंने पैसा ले लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और सामने वाले से रिश्ता तोड़ दो। और उसके बाद कह दो कि मैं क्या जानूँ तुमने मुझे पैसे दिए कि नहीं दिए, मैं मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ। या आदमी बैंक से पैसा ले लेता है, या आदमी अपने भाई की या दोस्तों की ज़मीन हड़प लेता है। लोग अपनी बहन को, जो बचपन से जो बहन है साथ में, उनके घर वालों को परेशान करता है कि यार मतलब बहन हो तुम मेरी, मुझे मेरे जीवन में परेशानी है, मुझे कुछ पैसा क्यों नहीं दे देती हो, मुझे ज़रूरत है। और बहन मान लो दे भी देती है कि भाई ये चलो दे देते हैं, बाद में दे देगा, तो भाई रिश्ते तोड़ लेते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि अगर कलयुग में अगर ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही है, तो आप मान के चलिए कि आप कलयुग में बिल्कुल सही हैं। आप कलयुग में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अगर सही हैं तो भगवान आपके साथ है। और जो गलत कर रहा है और जिसने धोखा दिया है या जो धोखा देने की कोशिश कर रहा है या गलत दिमाग सोच पे बैठा हुआ है, वो आज जो खुश है वो आपके सामने अगर खून के आंसू ना रोए और जीवन में उसके जीवन में तकलीफें ना आए, या वो अपना सब कुछ ना लुटा बैठे, तो आप मुझसे कहिएगा, मैं जितने भी धर्म ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, जो भी मैं राधा कृष्ण को मानता हूँ, मैं वो करूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने अपने ताकत का या अपने रिश्तों का या अपने चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाया। और इसी पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती है, और कैसे पहले के ज़माने में भी लोग अपनी इच्छाओं की वजह से लोग परेशान होते थे और सोचते थे कि मैं ताकतवर हो गया, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई देवता क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई सगा संबंधी क्या बिगाड़ लेगा। और इसी वजह से वो तब भी परेशान थे, और वही राक्षस प्रवृत्ति आज भी लोगों के अंदर है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ राक्षसों की। तो जैसे मैं एक राक्षस के बारे में, मैं आज इस किताब के बारे में लिखता हूँ कि आज किसी भी राक्षस की कहानी अगर आप सुन लो, तो सारे के सारे राक्षस क्या मांगते थे? इच्छा मृत्यु मांगते थे कि मैं इस तरीके से मरूं, मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो ना सुबह हो, ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना मुझे जल में मरूं ना थल में मरूं, ना मुझे कोई अस्त्र मारे ना शस्त्र मारे, ना मानव मारे ना दानव मारे। कैसी कैसी चीज़ें मांगी है। मैं क्या कहते हैं अपने सिर पे हाथ रखूं, मतलब मैं भस्मासुर हूं, जिसके सिर पे हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाए। कोई क्या कहते हैं अब रूप बदल सकता था, कि कोई किसी का रूप ले सकता था, कोई किसी की आवाज़ ले सकता था, कोई शिव जी के पुत्र जब पैदा हुआ उससे मरने का आशीर्वाद लिया। किसी ने कहा कि नारायण और शिव जब एक होंगे और उन दोनों का मिलने से कोई पुत्र होगा तब मैं मरूंगा। तो अब बहुत लोगों ने, राक्षसों ने अपने अपने तरीके की इच्छाएं रखी और इच्छाओं से वरदान मांगा, और आखिर में मतलब हुआ क्या? इच्छाएं रखी और वरदान मांगा, लेकिन वो इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु हो जैसे मैं चाहता हूँ। आज भी इंसान जो राक्षस बना हुआ है ना, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, या जो आज के ज़माने में अपने आप को खलीफा समझता है, या जो सोचता है कि मैं गलत करके मुझे मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, वो वही राक्षस है जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपना पतन करना शुरू किया है।
और भगवान जैसे कहते हैं ना, भगवान ने कहा था कि जब कंस की कोठरी में 13-14 साल जब बंद थे देवकी और वासुदेव, तो बलराम जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाई तो श्री कृष्ण आप तो नारायण हो, आपको क्यों समय लग रहा है, अब माँ बाप को क्यों नहीं आप जेल से बाहर, मतलब कारागार से बाहर निकाल लो, क्यों मामा कंस मामा के अत्याचारों के बारे में आपको पता है, इतना कर रहे हैं, इतने असुर उन्होंने भेजे आपको मारने के लिए, पूतना और क्या कहते हैं वो कालिया नाग और क्या कहते हैं बाणासुर, कितने मतलब उन्हें भेजा, फिर भी आप उनको क्यों क्षमा कर रहे हो। तो श्री कृष्ण एक जवाब देते हैं कि उनके पाप का घड़ा भरना अभी बचा है। तो श्री कृष्ण ने ये जब कहा बलराम जी से कि कंस मामा का पाप का घड़ा भरना बचा है, तो उन्होंने अपने मामा, सगे मामा के पाप का घड़ा भरने का इंतजार किया, जबकि वो नारायण थे। अगर आज के ज़माने में भी कोई ये सोच रहा है ना कि मैं ऐसा करके खुश हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो उनका भी घड़ा भर रहा है, और जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन छाती पे कूद के श्री कृष्ण ने जैसे कंस का वध किया था, वैसे उनका भी अहम टूट जाएगा, उनका भी घड़ा फूट जाएगा। तो इसके बाद क्या होता था कि इच्छा मृत्यु को जब वरदान करते थे, उसमें जैसे महिषासुर, भस्मासुर, बाणासुर, अंधकासुर और न जाने कितने राक्षसों ने घोर तपस्या करी, एक पैर पे खड़े रहे, आंधी तूफान आया, आग जली, मतलब सब कुछ किया, घोर तपस्या करके उन्हें भगवानों की प्रसन्न किया। और जब वरदान की बात आई तो उन्होंने इच्छा मृत्यु रखी कि मुझे मेरी इच्छा, मुझे वरदान चाहिए, लेकिन भगवान ने शर्त ये, या भगवान ने बोला कि तुम्हें ये वरदान मिल रहा है, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुमने गलत उपयोग किया या तुमने इसका किसी के ऊपर गलत प्रयोग किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन राक्षसी बुद्धि है, उसको क्या लगता है कि नहीं अब तो मुझे वरदान मिल गया है, अब भगवान जो कह रहे हैं बेवकूफ़ी बातें मैं सुनता नहीं हूँ। ऐसे अगर आज के ज़माने में कोई गलत काम कर रहा है, उसको कोई सही सलाह दे रहा है कि तुम मत करो, ये काम तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तो वो सोचता है बेवकूफ़ है, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे इसकी सुन के बकवास नहीं सुननी है, सब फालतू ज्ञान देते हैं। आप किसी को ज्ञान दो ना, तो आपको सबसे बड़ा चूतिया समझता है आज के ज़माने में इंसान, कि फालतू ज्ञान दे रहा है, इसके बाद लगता है ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा इसने पढ़ाई कर लिया। आप ज्ञान तभी दे सकते हो जब आपके पास ज्ञान है, और सामने वाला ज्ञान अगर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब कि उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, वो भ्रमित हो चुका है, वो राक्षस हो चुका है, उसको ये लगने लगा है कि वो जो कर रहा है वही सही है, और तुम उसका भला नहीं चाह रहे हो, उसका बुरा चाह रहे हो, इसलिए तुम उसको ज्ञान दे रहे हो। तो राक्षसों ने और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता था, राक्षसों के अंदर एक अहंकार आ जाता था और एक झूठी शान आ जाती थी। कहते हैं कि जिस इंसान को अहंकार जब घेर लेता है ना, वो इंसान उस दिन ही अपना सब कुछ खो देता है, मतलब वो अपना ज्ञान खो देता है, वो अपनी शक्तियाँ खो देता है, वो इंसान परिवार खो देता है, वो अपने रिश्ते खो देता है, वो मान मर्यादा, पैसे, लोग, सब कुछ खो देता है, क्योंकि उसको अहंकार आ चुका है, उसको अपने से बड़ा कोई लगता ही नहीं है। और घर में अगर कोई बड़ा है तो वो अपने से नीचे वालों को अगर ये सोच के रखता है कि नहीं मैं जैसा कहूँगा वैसा वो करें, तो वो भी उसके अंदर का अहंकार है। मैंने कई लोग देखे हैं अपने रिश्तेदारी में और आस पड़ोस में, यार कई लोगों के मैंने सुना है कि वो घर के बड़े हैं तो उनकी बात माननी जरूरी है, पीछे बच्चे और लोग गालियां दे रहे हैं, अरे यार पता नहीं दिन भर काम करवाते रहते हैं, लोग चिढ़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बड़े हैं तो सुनना है, क्योंकि हमारी भारतीय सोच, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जो हमें सिखाती है कि भाई बड़ा है तो बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही बड़ा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनको लात घूंसे मारता है, उनको खाना नहीं देता है, उनको रोटी देने के लिए उनका पेंशन पे और उनकी पेंशन का इंतजार करता है, और 10 तरीके के बहाने बनाता है कि मैं क्यों करूँ, वो करेगा, फलाना करेगा। और जब तुम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हो और तुम बड़े बन गए अब, और फिर तुम अपने छोटों से चाहते हो, तो ये याद रखना कि जिस समय तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, वो भी फिर वही तुम्हारे साथ करेंगे। ये तो आप लोग पिक्चरों से लेकर कथाओं में बहुत सुना होगा कि जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे, हकीकत ही है। क्योंकि बच्चा यही देखता है कि मेरे घर में ऐसा होता है, और उस बच्चे के अंदर बचपन से घमंड और अहंकार आना शुरू हो जाता है, और वो जब बाहर निकलता है तो वो ऐसे चौड़े होकर निकलता है कि मेरे बाप अगर ऐसे हैं, मेरे बाप घर में बड़े हैं, मेरे बाप की ऐसी चलती, तो मैं क्यों बाहर किसी झुकूं, मैं भी चौड़ा होकर चलूंगा, मैं भी बदमाश हूँ। और उसकी बातों में ऐसा अहंकार होता है, ओए सुन यहाँ, वो मैं तुझसे वो काम बोला था क्या, क्यों नहीं, ओए चल जाके मेरी बाइक लेके, ओए जाके मेरा वो काम करके आ। मतलब एक राजशाही तानाशाही वाली आदत आ जाती है, ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर अपना हुक्म चलाने की आदत आ जाती है, और ऐसे में जो बच्चों का पतन होना शुरू होता है, ऐसे बच्चे जो पतन की तरफ जाते हैं उनका जो अनिष्ट होता है, वो या तो उनको लड़ाई में कोई गोली लग जाती है, या कोई अंग विच्छेद हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, या
क्या कहते हैं, मर जाते हैं बच्चे, या अपने ही घर में अपने ही लोगों से लड़के घर से अलग हो जाते हैं, अपने ही घर वालों की बात उनको बुरी लगने लगती है, क्योंकि उनको अपने अहम में जीने की आदत हो चुकी होती है। और जब तक वो बड़ा, जो घर का बड़ा है, वो ये बात समझता है, तब तक उसकी खुद की उम्र हो चुकी होती है कि अब वो चाहता है कि उसको कोई सपोर्ट करे, पर उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आपके अंदर ये इच्छाएं हैं कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं क्यों किसी के सामने झुकूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं जो चाहूँ वैसा सब लोग करेंगे, तो आप शर्तियाँ पीछे लोगों से गालियाँ खा रहे हैं। आप अपने कर्मों को दुष्कर्म में बदल रहे हैं, आपके जो पाप पुण्य है वो पाप में बदल रहे हैं, और आने वाला समय जो है आपका बहुत ही कष्ट होगा, कष्टकारी बीतेगा। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने इस किताब में जैसा लिखा है, मैं फिर बता रहा हूँ, हर इंसान की मौत के आने का समय निर्धारित है, ये तो सबको पता है। हर एक इंसान को मृत्यु आनी है, कोई अजर अमर तो है नहीं। और जब निर्धारित है मृत्यु, तो फिर किस बात का घमंड है, किस चीज़ का घमंड है कि भाई मैं हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे नाम पे क्या कहते हैं लोग, मेरे नाम से लोग डरते हैं, मेरे नाम से तो चिराग जलते हैं, मैं चाहूँ तो क्या कहते हैं 100 लोग को खड़ा कर सकता हूँ, मैं किसी की शादी करवा सकता हूँ, मैं किसी के घर उजाड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं नेता नगरी से लोगों से मिलवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को झुका सकता हूँ, मैं किसी को बना सकता हूँ। ये मैं और ये अहंकार जिसके अंदर है ना, वो ये नहीं समझ रहा है, उम्र तुम्हारी है आज अगर तुम्हारी 25 साल, तो कल तुम 55 के भी होगे, और जब तुम 55 के होगे तो वो 25 साल वाला इंसान तुम्हारे मुंह में खड़े होके वही बात बोलेगा, तो तुम्हें ये लगेगा कि यार उस समय मैंने क्यों नहीं अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को, या अच्छे से बात नहीं करी उन छोटों से, कि आज वो 20 साल के होके मुझसे आज बदतमीजी कर रहे हैं, मुझसे बहस कर रहे हैं। आज जो आप बो रहे हो वही कल आप काटोगे। अगर आज आप बदतमीजी कर रहे हो अपने बच्चों के सामने, और दूसरों से बदतमीजी कर रहे हो, और अपने परिवार में गुंडागर्दी, अपने परिवार में बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप मान के चलो कल को वही बच्चे बड़े होकर जब आपकी नाक डुबोएंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे, और 10 लोग के सामने बदतमीजी से बात करेंगे, और आपकी एक नहीं सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि यार मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। हमारा देश संस्कारों से भरा हुआ देश है, हमारे देश में इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमारे देश के वेद पुराण और हमारी किताबें, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म इतने अच्छे हैं कि अगर हम ढंग से अगर किसी का पालन कर लें और अपने बच्चों को उसका अनुसरण करना सिखाएं, तो हम अपने मतलब देश को दुनिया से बिल्कुल अलग करने के साथ साथ एक युग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हम युग परिवर्तन छोड़ो, हम तो खुद को ही परिवर्तन करने से डर रहे हैं। हमें खुद से डर लगता है, हमें शर्म आती है, मतलब अपने को बदलने में शर्म आती है, हमें झुकने में शर्म आती है, हमें सॉरी बोलने में शर्म आती है, हमने गलत कर दिया है तो सामने वाले से माफ़ी मांगने में शर्म आती है। लेकिन हम को पुलिस के पास चले जाएंगे, कोर्ट में जाके नंगे होकर खड़े होंगे कि हम सारी दुनिया देखेगी कि तुम कोर्ट में खड़े हो, हथकड़ी लगे, जेल मतलब पुलिस तुम्हें ले जा रही है, वहाँ बेशर्मी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई गलत काम किया तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, गलत काम किया तो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। और यही काम राक्षस करते थे और आखिर में मारे जाते थे। और होता क्या था कि पतन होने के बाद आखिर में भगवान के हाथ जोड़ते थे कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मैंने आपके वरदान का सही उपयोग नहीं किया, मुझे अपने शरण में ले लो, मैं आपसे आखिरी विनती करता हूँ। तब भी प्रभु माफ़ कर देते थे। लेकिन कलयुग में तो प्रभु आएंगे नहीं, कलयुग में तो प्रभु का नाम ही है, और नाम कौन लेगा? नाम लेने के लिए तो आज के ज़माने में टाइम ही नहीं है। व्रत पूजा त्यौहार आजकल के बच्चों को करना नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सिर्फ शौकिया करते हैं कि भैया चलो नवरात है तो व्रत कर लो, अरे रमज़ान है तो आधे लोग रमज़ान जो है वो पूर्ण रूप से रमज़ान रखते हैं, वो पूरा अपना एक सब कुछ सही से करते हैं। और कुछ लोग 4 दिन करा फिर कहते थे कि चलो आगे चल के हम रमज़ान के व्रत कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे धर्म मतलब हर धर्म में जो भी इंसान जो है व्रत त्यौहार या जो भी आज के है, वो एक या तो वो एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाता है कि भाई त्यौहार है तो आज सेलिब्रेट कर लो, और या तो वो एक शंका या एक कुंठा के रूप में मनाता है कि यार अब त्यौहार आ गया है तो पैसा खर्च होगा, फिर ये सब करना होगा, इससे अच्छा तो यार छोड़ो, करना ही नहीं है कुछ। जो चीज़ आज आप कर रहे हो आपके बच्चे वो समझ रहे हैं, संस्कार हो, त्यौहार हो, रमज़ान हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, या गुरु पर्व हो, या जो भी जिस भी धर्म का जो भी हो, उसको अगर आप रीति रिवाज और संस्कारों से नहीं मना रहे हो तो आपके बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है। आने वाली पीढ़ी शून्य है, धर्म का हानि होने वाली है, और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा घृणा और पाप भरने वाला है कि वो इज्जत तो छोड़ो, वो सामने से निकल जाएंगे ना तो आप ये सोचोगे कि मेरे से छोटा था, इसने मेरे सामने नमस्ते क्यों नहीं करी।
हमारी पीढ़ी जो अभी 1990 की पैदाइश, जो सन 2000 से पहले की पैदाइश है, वो आज भी सामने वाले से अगर कोई बड़ा, हम लोग को सामने से कोई बड़ा निकलता है तो नमस्कार कर लेते हैं, झुक के राम राम राधे राधे कर लेते हैं। पर 2000 बाद के जो बच्चे पैदा हुए हैं, आप खुद देख लीजिए, बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जो नमस्कार करेंगे, आके पैर छुएंगे, वो पड़ोस से निकल जाएंगे जैसे वो आपको जानते नहीं है, या उनको पैर छूना भी बहुत बड़ा एक काम लगता है, या उनको शर्म आती है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। 4 लोग के बीच में अगर आप उनसे कह दो कि इनके पैर छूने, तो कहते हैं मतलब पैर भी घुटने तक नहीं जाए, पैर तक नहीं जाएगा, घुटने या जांग पे हाथ जाके बस हो गया, बस दुआ सलाम, और उसके बाद वहां से कट लेंगे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मत करो राक्षस, मत बनो राक्षस। कलयुग में राक्षस तो वैसे ही बहुत है, आप कुछ लोग बचे अगर हैं। मेरा भारतीय को सोच चैनल बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप और अपने देश के नौजवानों को, या मैं अपने आसपास के लोगों को सद्बुद्धि दे सकूं, या जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है मैं उसको बयां कर सकूं। राधा कृष्ण का जो अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं मान के चलता हूं उनका आशीर्वाद है, उसके स्वरूप जो मेरे मन में आता है, जो विचार आते हैं उनके द्वारा, जो मुझे दिए जाते हैं, या जो मैंने इस किताब में लिखा है उनके द्वारा, वही मैं सब आपको बताता हूँ। अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नहीं अच्छा लगे तो समझ लीजिएगा कि ज्ञान दे रहा था चूतिया है। और अपने बच्चों के अंदर संस्कार सुविचार डालिए, राक्षस मत बनाइए। राक्षस बनना आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जिसको जो भी अच्छा लगे वो इसमें से आप लोग समझिएगा, अगर कोई अच्छी बात लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।